हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम चैप्टर के सभी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर हमारे एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम एक्सरसाइज को बिल्कुल ईजी से सोल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो सबसे फर्स्ट है कांस्टेंट। ए सिंबल लाइक 3 to 9 आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे 3, 2, 9, 11, 12, 13, 14 ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो बच्चों, वेरिएबल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर ये सभी क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। नंबर 3 पे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा? एक तो हमारा कांस्टेंट टर्म होगी लाइक 3, और सेकंड क्या होगा? एक वेरिएबल होगा जैसे x+3। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल 2x² + 9। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? 2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, और यहाँ पे जो वेरिएबल है x की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? चेंज होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है? x+3, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये सभी क्या है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल 3x + 9, यह भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है बच्चों? वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और ये भी क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो बच्चों, 4th नंबर पे क्या है? टर्म्स। वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस साइन। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x+3। तो इसके जो वेरियस पार्ट है x और 3, इनको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। तो इसमें कितनी टर्म्स है बच्चों? 2 टर्म है। एक तो x है और एक क्या है? 3 है। तो कितनी टर्म्स हो गई इसमें? 2 टर्म्स हो गई, x एंड 3। फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x² + 9। ये हमारे पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई बच्चों? 2 टर्म्स हो गई। एक तो क्या हो गई? 2x² और सेकेंड क्या हो गई? 9। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स हो गई। अगर बच्चों यहाँ पे क्या है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो हमारी कितनी टर्म्स हो गई इसके अंदर? 2 टर्म्स हो गई। वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके 2 पार्ट हैं बच्चों। एक तो पार्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो -2x² हमारी एक टर्म हो गई, और यहाँ पे -9 है तो -9 हमारी क्या हो गई? सेकंड टर्म हो गई। इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो देखो बच्चों, नंबर 5 पे क्या है? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि 3x² y, 9y(x²), 5z² p और 3xz²। तो हमारे पास कुछ बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो इनमें से हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब हम करेंगे सबसे पहले लाइक टर्म्स फाइंड। तो देखो बच्चों, लाइक टर्म्स क्या होंगी? लाइक टर्म्स के अंदर हम वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? x² y यहाँ पे भी है, और
यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वेयर वाई नहीं है। पर देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 3। तो इनके ये क्या होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं 3 और 9 को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। प्यारे बच्चों इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके जो वेरिएबल और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होंगी एक जैसी होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर वाई और यहाँ पे क्या है वाई एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 2 और यहाँ पे भी पावर क्या है 2, लेकिन यहाँ पे वाई और वाई की पावर क्या है 1 1 है। तो लाइक टर्म्स क्या होंगे बच्चों 3 एक्स स्क्वेयर वाई, एक तो ये हो गई, और सेकंड क्या है 9 वाई एक्स स्क्वेयर। ये क्या है बच्चों लाइक टर्म्स। इसमें कोफिशिएंट क्या है अलग अलग हैं। कोफिशिएंट एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या होंगी एक जैसी होंगी। अनलाइक टर्म्स। तो प्यारे बच्चों अनलाइक टर्म्स क्या क्या होंगे हमारे पास 5 जेड स्क्वेयर पी। अब देखो यहाँ पे जेड स्क्वेयर है, यहाँ पे भी जेड, लेकिन यहाँ पे क्या है पी है और यहाँ पे क्या है एक्स है। तो वेरिएबल क्या हो गए अलग अलग हो गए, तो इनको हम क्या बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। ये क्या होंगे बच्चों अनलाइक टर्म्स। अब देखो बच्चों नंबर 6 पे हम क्या करेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखो बच्चों नंबर 6 पे क्या है कोफिशिएंट्स। सपोज करो हमारे पास एक टर्म है 3xy। यह हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 टर्म का। इसमें कितने टर्म है ओनली 1 टर्म है। तो इसमें देखो बच्चों 3 क्या है कोफिशिएंट है किसका x और y का। 3 इज दी कोफिशिएंट ऑफ xy। तो प्यारे बच्चों इसमें 3 क्या है कोफिशिएंट है किसका x और y का। तो अगर हम x को लिखें x इज द कोफिशिएंट ऑफ 3y तो प्यारे बच्चों x हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ 3y और y हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ 3x। तो देखो बच्चों 3xy क्या है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितनी टर्म है ओनली 1 टर्म है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखता बच्चों 3xy + 2, तो इसमें कितनी टर्म होती है 2 टर्म होती है। एक तो ये हमारी यह टर्म होती है और सेकंड टर्म हमारी यह होती है। तो हमने सिंगल टर्म में लिया है। तो इसके फैक्टर क्या है बच्चों 3x एंड y। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर हैं 3 फैक्टर हैं 3x एंड y। जो हमारा 3 फैक्टर है वो क्या है कोफिशिएंट है, उसको हम क्या बोलेंगे कोफिशिएंट। 3 is the coefficient of xy, x is the coefficient of 3y and y is the coefficient of 3x। तो इनको हम क्या बोलेंगे कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म है जैसे कि 3x² y। यह क्या है हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 टर्म का। तो इसमें x² इज दी कोफिशिएंट ऑफ 3y। x² क्या है बच्चों इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है और y भी इसका क्या है एक फैक्टर है। तो x² को हम क्या बोलेंगे x² इज द कोफिशिएंट ऑफ 3y, y इज द कोफिशिएंट ऑफ 3x² और 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² y। तो प्यारे बच्चों इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखो बच्चों नंबर 7 पे क्या है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं बच्चों। सपोज करो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक 3x² + 2y + 9। यह हमारा क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितनी टर्म्स हैं 1 2 एंड 3 टर्म्स है। तो पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या होगी बच्चों उसमें अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है उसमें अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 3x² + 2y + 9। तो वेरिएबल क्या क्या हो गए बच्चों x हो गया एक तो, और एक क्या हो गया y हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी उसमें अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है 2 है और यहाँ पे क्या पावर है 1 पावर है और पावर क्या है प्लस है। तो ये हमारा क्या होगा एक पॉलिनोमियल होगा। अब देखो बच्चों फॉर एग्जाम्पल
39y³ और पावर क्या है -5x² + 2। अब देखो बच्चों वेरिएबल अलग अलग हो गए हमारे। अब देखो बच्चों वेरिएबल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है x है, लेकिन पावर यहाँ पे क्या है माइनस है। तो इस वेरिएबल की पावर माइनस हो गई, इस वेरिएबल की पावर प्लस हो गई। तो अगर एक वेरिएबल की पावर हमारी माइनस आ जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का एक्सप्रेशन है लाइक 1/y + 3। अब देखो बच्चों अगर हम इसको सोल्व करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की पावर क्या आएगी -1 + 3, क्योंकि जब हम y को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या आएगी -1। तो यह हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि y की पावर क्या आ गई -1। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बच्चों।